यूनान की। एक यूनान का युवक एक फकीर के पास गया, उसने प्रणाम किया और उसने फकीर को कहा कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे अध्यात्म को जानना है, मुझे आत्मबोध को जानना है, मुझे जीवन के उस तत्व को जानना है जिससे संसार की पूरी सृष्टि संरचित है, ये सृष्टि चल रही है, मुझे उसको जानना है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। वो चल पड़ा। तो पानी के लिए महात्मा ने, वो फकीर ने बाल्टी उठाई और रस्सी उठाई और उस व्यक्ति से कहा, सुनो, जब मैं पानी भरूं तब तुम टोकोगे नहीं मुझे, और उसी बीच में मैं तुम्हें बता दूंगा कि सत्य क्या है और ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है और संसार का तत्व क्या है। पर याद रखे, जब तक मैं पानी भरूं तब तक तुम मुझे टोकोगे नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं चुप रहूंगा, कौन सी बड़ी बात। महात्मा ने बाल्टी ली और रस्सी ली, तो वो पहले ही रस्सी और बाल्टी देख करके चौंका। महात्मा गए कुआं पर, बाल्टी डाली और बहुत देर तक डुबाए रहे और खींची, फिर दोबारा डाली, फिर खींची, पानी नहीं आया। ये बहुत झंझलाया अंदर ही अंदर, बहुत रोक रहा था पर अब रोक नहीं पाया। बोले ऐसे तो महात्मा ने कहा कि जब तक मैं पानी भरूं, जब तक पानी भर ना जाए तब तक चुप रहना, ऐसे तो कई जन्म निकल जाएंगे, पानी नहीं भर पाएगा। तो ये चिल्ला करके बोला कि क्या मूर्ख हो तुम, दिखने में तो फकीर हो, दिखाई पड़ने में नाम हमने तुम्हारा बहुत सुना, बहुत प्रसिद्धि सुनी, बहुत महिमा मंडन सुना और हमने बहुत तुम्हारे बारे में सुना, पर आज तुम्हारे ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया कि तुम कोई पहुंचे हुए आदमी हो या प्रबुद्ध आदमी हो या तुम पहुंचे हुए कोई संत महात्मा हो, मेरा भरोसा तुमसे उठ गया। अरे भाई, पानी तुम्हें भरना है और तुमने कहा कि चुप रहना। कौन चुप रहे? पानी की जो बाल्टी है उसमें नीचे की तलहटी तो तुमने तोड़ रखी है, अब पानी क्या खाक टिकेगा? तब तक तलहटी नहीं होगी, बाल्टी पूरी कवर नहीं होगी, तब तक पानी भरना असंभव है, और बंद करो ये ड्रामा। महात्मा बोले, हमने कहा था कि चुप रहना, देख बोल गया, चूक गया, जा, अब तुझे सत्य के बारे में नहीं जान पाएगा। रोने लगा कि क्षमा करो, पर मैं सत्य बोल रहा हूं कि आप कैसे पानी को भरोगे। महात्मा बोले, बस इसी संयम की आवश्यकता है, यहां पर तू अगर 2 मिनट और संयम रखता तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं 3 बार बाल्टी को निकालूंगा, और 3 बार अगर निकालूं और तू चुप रहेगा तो मैं तुझे सत्य का बोध करा दूंगा। पर तू इतना संयम ना रख सका और एक बार में ही तू बौखला गया, एक बार में ही तू अवचेतन मन से और चेतन मन से तू मेरे ऊपर बौछार करने लगा गालियों की, और एक बार में ही तू अपने आप से परास्त हो गया और तुझे देखा ना गया।